क्या कभी आपने ये सोचा है कि अमीर बंदा धीरे-धीरे और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा है और एक गरीब व्यक्ति धीरे-धीरे और गरीब ही बनता जा रहा है? ऐसा क्यों? देखिए, इसका कई वजह हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको उनमें से कुछ महत्वपूर्ण वजह बताऊँगा, जो आपकी गरीबी को एकदम से गरीबी रेखा से भी नीचे लेते जा रही है। सबसे पहला है सोच की जंजीर में जकड़ा हुआ होना। हम सोचते हैं कि यार हम तो गरीब घर में पैदा हुए हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे नहीं होगा यार, हम तो गरीब घर में पैदा हुए। तो देखिए मेरे दोस्त, गरीब घर में पैदा होना पाप नहीं है, बल्कि गरीब ही मर जाना आपकी हार का एक प्रतीक देता है। जीवन सबके लिए वही है, टाइम सबके लिए वही है, लेकिन वहीं से एक व्यक्ति इतना ऊँचाई जाता है, तो एक व्यक्ति यहाँ से यहीं रह जाता है। तो अब फैसला आपके हाथों में है कि यहाँ जाना है या आपको यहाँ जाना है। अगर आपको यहाँ जाना है, ऊपर जाना है, तो आप हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नीचे रहना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं और कहीं दूसरे एंटरटेनमेंट पे जा सकते हैं। देखिए, जिस कदर हम सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, उसी समय हमारा ब्रेन उसी प्रकार सोचने लगता है, उसी प्रकार हमारा ब्रेन जब सोचने लगता है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा बॉडी भी रिएक्ट करने लगता है। यार आलसी, हमसे कुछ नहीं होगा यार, हम तो गरीब हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार हमारा बॉडी जब रिएक्ट करने लगता है, तो हम खुद पे खुद गरीबी रेखा से धीरे-धीरे नीचे चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 है हमारे अंदर की डर और परंपराएँ, यानी कहने का मतलब हमारे अंदर का डर और पुरानी परंपराएँ। देखिए, हम डर जाते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कहीं न कहीं अपशगुन हो जाएगा। हमारे अंदर डर हो जाता है कि कहीं हमने नए बिज़नेस शुरू किया, कहीं घाटा हो गया तो क्या करेंगे? इस प्रकार का हमारे अंदर डर सताता है और बड़े व्यक्ति जो होते हैं, अमीर व्यक्ति जो होते हैं, वो भी कहते हैं, "भाई, रिस्क मत लो।" लेकिन वे खुद बड़े अमाउंट पे निवेश करते हैं, रिस्क भी लेते हैं। बिना रिस्क का कोई चीज़ नहीं है। आपको थोड़ी-सा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि सोफ़ा पर सोकर, खटिया पर सोकर सफलता पा लें बिना रिस्क का, तो ऐसा नहीं है। अगर आप एक सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें भी जान का रिस्क होता है। कैसे? अगर आप साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप आत्महत्या करने की कगार पे चले जाते हैं। ये आपका आत्महत्या करने की जगह पर जब जाते हैं, तो ये आपका कहीं न कहीं ज़िंदगी का और मौत का सवाल पैदा होता है कि नहीं? तो इसमें रिस्क कैसे नहीं है? अगर आप कहते हैं कि रिस्क नहीं है, तो ये आता कैसे है? और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जो सिलेक्शन ना होने पर आत्महत्या कर लेते हैं। वो भी रिस्क लिया होता है। तो इसलिए रिस्क जब उस स्थिति में लेते हैं, उससे अच्छा हम बिज़नेस में रिस्क लें, स्किल में रिस्क लें, अपने स्किल पे काम करें, अपने बिज़नेस पे काम करें। आप अपने दिमाग को उस चीज़ के बारे में सोचने पर मजबूर करो जो आपके फ़ेवर में हो, आपके काम लायक हो। अब ऐसे चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, हम तो गरीब हैं, हमसे नहीं होगा। अरे! बिल्ली रास्ता काट दिया। आप बताओ कि एक छोटी-सी बिल्ली आपको दिन को, आपकी लाइफ़ को कैसे खराब कर सकती है? हाँ, ये बातें मैंने नोटिस किया है कि वो खराब नहीं है, बिल्ली हमारी रास्ता इसलिए काटती है और जानबूझकर नहीं काटती है, लेकिन हमें वो प्रतीक देती है, हमें वो बताते हैं कि रास्ता काट दिया मैंने, आगे जाकर दुर्घटना निश्चित रूप से होने वाली है। तो आप कृपया सावधान हो जाएँ और हम उनको दोष देते हैं कि अरे! बिल्ली रास्ता काट दी, हमारा दिन खराब हो जाएगा, हमारी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। वो हमें प्रतीक देती है, ये कहें धार्मिक तरीके से कहें या अनुभवी तरीके से कहें, हमने ये बात बिल्कुल नोटिस किया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको जगा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार बिल्ली भी वही काम करती है, लेकिन उस स्थिति में हम उनको दोष देते हैं, जबकि वो एक अच्छे काम करते हैं। हमारी सावधानी बरतने के लिए वो रास्ता पे चले आते हैं, रास्ता काट देते हैं, लेकिन हम उनको दोष देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है लेकिन आपको एक बात को समझना होगा कि बिल्ली रास्ता काटते है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा दिन खराब है, बल्कि हमें जगा रहा है कि आप एक गलत रास्ते पे जा रहे हो या आपका ध्यान कहीं और है। आप गाड़ी को सही से चलाइए, आप सही डायरेक्शन में चलिए, आप ध्यान देकर चलाइए। हमें जगाने का प्रयास करता है मेरे दोस्त, ना कि वो खराब है। तो इसलिए इन डर से, इन परंपराओं से आप बिल्कुल मुक्त होंगे, तभी आप अपने लाइफ़ को एक बेहतर लाइफ़ बना पाएँगे। पॉइंट नंबर 3 है अच्छी शिक्षा और सही गाइडेंस ना होना, यानी कि अच्छी शिक्षा ना मिलना, अच्छी जानकारी ना मिलना। देखिए, कई बार हम पढ़ाई करते हैं, कर्ज़ लेकर भी पढ़ाई करते हैं ताकि हम ऊँचे लेवल पे जा सकें, अच्छे से पढ़ाई करें और खूब मेहनत करते हैं ताकि हम भी एक अमीर व्यक्ति बन पाएँ। दुनिया में कोई नहीं यहाँ गरीब रहना चाहता है, सब अमीर बनना चाहता है। लेकिन अमीर बनना तो सब चाहता है, लेकिन मेहनत करना कोई-कोई चाहता है। रिस्क लेना कोई-कोई चाहता है। इसलिए रिस्क वही लेता है जो अमीर वाक़ई में ही बनना चाहता है, और सिर्फ़ दिखावे के लिए करने वाले व्यक्ति तो अक्सर सोफ़े पे सोकर, नए कपड़े लेकर, ईएमआई पे गाड़ी लेकर खूब दिखावा करते हैं। लेकिन वाक़ई में जो एक सफल व्यक्ति बनना चाहता है, एक अमीर व्यक्ति बनना चाहता है, वो खुद पे खुद मेहनत करता है, सेल्फ डिफेंड बनता है, बिज़नेस पे काम करता है, स्किल पे काम करता है। हमें समझाया जाता है शिक्षा का मतलब सिर्फ़ मार्क्स लाओ, अच्छे नंबर्स लाओ तो आप बहुत टैलेंट व्यक्ति हैं। अच्छे मार्क्स लाओ तो आप बहुत टैलेंट व्यक्ति हैं, वरना आप तो नालायक हैं। इस प्रकार हमारी मेंटालिटी में भर दिया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट ही अच्छा व्यक्ति होता है।
और यही कारण है कि हम एक गुलामी की जंजीर में जकड़े जाते हैं। फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पास हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पास हो गए तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेल हो गए तो भी आप निराश मत होइए। ठीक है, अगली बार कोशिश होगी, लेकिन पढ़ाई में ना सही, बिज़नेस में तो होगी, कुछ स्किल में तो होगी, लेकिन आप निराश मत होइएगा। और यही कारण है कि सिर्फ नंबर और नौकरी पाने में लग जाते हैं और बड़े सपना देखना ही छोड़ देते हैं। बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे इर्द-गिर्द घूमती है और यही कारण है कि सिर्फ नंबर और नौकरी में हम जुट जाते हैं और बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है स्किल को छोड़ देते हैं, बिज़नेस को छोड़ देते हैं, नहीं तो अच्छे फाइनेंस सीखते हैं और नहीं तो अच्छी स्किल सीखते हैं। हम तो सिर्फ लग जाते हैं नौकरी करने के लिए। हमें सिखाया ही जाता है बचपन से यही कि एक अच्छा नौकरी ले लो बेटा, लाइफ संभर जाएगा। एक अच्छा नौकरी ले लो बेटा, लाइफ संभर जाएगा। लेकिन क्या होता है? नौकरियों के चलते हम लड़के मार भी खाते हैं। कई एक लड़के तो आज मार भी खा रहे हैं, लाठीचार्ज हो रही है और गुरुओं लोग भी साथ-साथ में मार खा रहे हैं। लेकिन अगर आप स्किल पे काम करते हैं, आप अच्छी से एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो भले उनमें थोड़ी-सी रिस्क होती है, लेकिन आपको उनसे बेहतर समझ मिलती है और आपको लाइफ को एक डेवलपमेंट करने के लिए एक बिज़नेस बहुत काफ़ी है। भले ही आप बड़े नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटा बिज़नेस ज़रूर शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिनके कारण हम गरीब और गरीब होते जाते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके कारण हम और गरीब होते जाते हैं। लेकिन यही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम गरीब होते जाते हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो पे आए हैं ये सोचकर कि हमें अमीर बनने का कोई राज मिलेगा, हमें अमीर बनने का कोई उपाय मिलेगा, हमारी गरीबी रेखा से उठने का कोई तरीका मिलेगा। तो आपने सही सोच कर आया इस वीडियो पे, मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। अब सबसे बड़ी चुनौती आपके साथ ये है कि इस गरीबी रेखा से कैसे निकलें। कहते हैं ना दोस्तों कि मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। मन की हारे हार है, मन की जीते जीत। जो मन से जीत लिया वही जीत सकता है, जो मन से हार गया वही हार सकता है। तो सबसे पहला तरीका यह है अपनी सोच को बदलो। तरीका नंबर 2, शिक्षा और हुनर पर जोर दीजिए। आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, मगर शिक्षा के साथ-साथ हुनर भी सीखना बेहद ज़रूरी है। चाहे स्कूल की पढ़ाई हो या मोबाइल रिपेयरिंग हो या सिलाई हो या कहें तो मोटरसाइकिल रिपेयरिंग हो या कंप्यूटर रिपेयरिंग हो, चाहे जो भी कुछ हो, कुछ नया-नया सीखने का प्रयास लगातार करते रहिए। कुछ नया सीखने का तरीका अपनाते रहिए, नया सीखते रहिए। सीखने का जुनून आपके अंदर से जाना नहीं चाहिए। तरीका नंबर 3, छोटी-छोटी बचत करें। कहने का मतलब है कि बचत करें, जैसे दिन का 10 रुपया ही सही, दिन का 2 रुपया ही सही, कहने का मतलब दिन का 5 रुपया ही सही। अगर आप दिन में 10 रुपया कमाते हैं, उनमें 2 रुपया ही बचाइए, लेकिन धीरे-धीरे आप बचत करना सीखिए और बचत के साथ-साथ इन्वेस्टिंग भी सीखिए, सही निवेश करना भी सीखिए। जब तक आप अगर सिर्फ बचाते रहेंगे, अक्सर हम सिर्फ बचाने में लग जाते हैं, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना नहीं जानते हैं, मल्टीप्लाई करना नहीं सीखते हैं और यही खास करके हम लोग को गरीबी रेखा में ठेलता जाता है। हम सिर्फ बचाना सीखते हैं, ना कि अच्छी निवेश। तो इसलिए आपको बचाने के साथ-साथ अच्छी निवेश भी सीखना है, अच्छी मल्टीप्लाई करने के लिए भी सीखना है। कहने का मतलब है कि पैसा को दुगना करना सीखिए, ना कि पैसे को सिर्फ कमाना। अगर पैसे को दुगना करना सीख जाएँगे, तो आप भी अपने लाइफ को सँभाल सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज से ही ठान लो कि हम हारेंगे नहीं, फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे, फिर से गिरेंगे, फिर से उठेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। इस गरीबी रेखा को अपनी आने वाली पीढ़ी तक नहीं आने देंगे। अगर इस वीडियो से आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।